हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी लॉगिंग। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। बहुत स्पिरिट एंटिटीज, आत्माएं, ये सब लोगों को परेशान करती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक इंसान ने इन सबको परेशान किया हो? कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे आज के इंसिडेंट में। और आज हम सुनेंगे आखिर क्या होगा जब एक इंसान किसी भूत के काम में रुकावट डालता है तो वो उसके साथ क्या करते हैं। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मिस्टर भाटी ने मुंबई से, और ये उनके रिलेटिव्स के साथ हुई एक रियल इंसिडेंट है। इनकी जो ये रिलेटिव्स थे, ये अभी न्यूली मुंबई में शिफ्ट हुए। घर के अंदर इनकी फैमिली के अंदर टोटल 4 मेंबर्स थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी, इसका नाम था नाजमीन, उसकी एज थी अराउंड 24 ईयर्स। और छोटी बेटी, इसका नाम था आफरीन, जिसकी एज थी अराउंड 18 ईयर्स। नाजमीन और उसके फादर दोनों जॉब किया करते थे। उसकी मदर और आफरीन घर पे रहते थे। आफरीन अभी कॉलेज के अंदर थे तो उसकी स्टडीज वगैरह चल रही थी। ये लोग शिफ्ट हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एज सच घर के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं थी। करीबन 15-20 दिन ये यहाँ पर गुजार चुके थे। ये जो आफरीन थी, इसकी रात को लेट तक टीवी देखने गए थे। करीबन सुबह 4-4:30 बजे तक वो टीवी देखा करती थी। कॉलेज जो था इसका प्राइवेट था तो उसको जाना नहीं पड़ता था, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता था, बाकी घर पे रहा करती थी। तो इसका रोजाना का था, फिक्स था कि इनका जो हॉल था उसमें टीवी लगा हुआ था, बाकी सब फैमिली सो जाती थी और ये जो थी अकेली और रात तक टीवी देखती थी और उसके बाद नींद आती थी, सोकर अपने कमरे में, मतलब बंद करके अपने कमरे में चले जाती थी। तो ऐसे एक दिन की बात है, एक रात की बात है बेसिकली। वो बैठी बैठी टीवी देख रही थी, तभी रात को 3:30 बजे के आसपास उसको उनका जो बाथरूम था उसमें नल चलने की आवाज़ आती है। एकदम से नल चालू हो जाता है। वो उठ कर जाती है, देखती है कि बाथरूम का नल खुला हुआ है। उस नल को बंद करके आके वापस से टीवी देखने लग जाती है। कुछ नहीं, हो गया, हो सकता है चालू हो गया। नेक्स्ट डे फिर से वही काम। वो जाती, रात को 3:30 बजे के आसपास नल चालू होता, वापस जाती, नल को बंद करके आती। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ये उसके लिए कोई एबनॉर्मल चीज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सा था। वो ध्यान ही नहीं देती थी। वो ये सोचते नहीं थे कि नल कैसे चालू हुआ और वो क्यों बंद करने जा रही है। वो ये सोचते कि नल चालू कैसे हो गया, अपने आप दिमाग में नहीं था। वो तो अपना टीवी देख रही थी, नल की आवाज आती थी, जाती थी, बंद करके वापस आके टीवी देखने लग जाती थी। तो अब एक दिन की बात है कि इनकी जो फैमिली थी, इनको किसी रिलेटिव के यहाँ कुछ फंक्शन था, उसके अंदर जाना था। तो इन्होंने डिसाइड किया सभी लोग चलते हैं। तो जो आफरीन थी उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं नहीं, मेरा मन नहीं जाने का, आप लोग जाओ, मैं घर पे बैठ कर आराम से अपना टीवी देखूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो लोग निकल गए। तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास निकले और 10:30-11 बजे के आसपास उनको वापस लौटना था। तो क्योंकि आफरीन घर पे ही थी तो घर की चाबी भी अपने साथ लेकर नहीं, उन्होंने कहा था कि घर को अच्छे से लॉक करके रहना। तो उसने बोला ठीक है, मैं ध्यान रख लूंगा, आप चिंता ना करें। तो लोग गए। रात को करीबन 10:30-11 बजे के आसपास वो वापस अपने घर पे आए और घर पे आके उन्होंने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजा के बहुत देर खड़े रहे, किसी ने गेट नहीं खोला। उन्होंने फिर से बेल बजाई और लगातार बेल बजाते, लेकिन कोई गेट नहीं खुल रहा था। गेट अंदर से लॉक था। उन्होंने गेट को बहुत तेज तेज धक्के मारना, मतलब बजाना शुरू किया और आवाज लगाने, आफरीन आफरीन कहाँ हो तुम, गेट खोलो। लेकिन अंदर से आफरीन की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब सभी लोग बुरी तरह से पैनिक होने लग गए और उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जो थे, साथ में रहते थे, वो लोग भी आगे इकट्ठे बोले क्या हो गया, क्या बोलते कि अंदर पता नहीं, हम लोग गए थे और वो गेट नहीं खुल रही। यहाँ पर उसकी सिस्टर और उसकी मदर तो रोना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उनके फादर ने थोड़ा धैर्य से काम लिया। उन्होंने फ़ोन किया एक चाबी वाले को, मतलब जो उनके पास नंबर था, जैसे जुगाड़ करके एक चाबी वाले को बुलाया गया। उसने उसका लॉक खोला। लॉक खोल के जैसे अंदर गए, उन्होंने अक्सी आफरीन आफरीन कहाँ हो तुम। वो चारों तरफ देख रहे हैं, हर रूम उन्होंने देखा, वो कहीं पर भी नहीं थी। फिर जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ तो उन्हें नल के चलने की आवाज़ आई बाथरूम में से। वो भाग कर गए बाथरूम में तो देखा बाथरूम में नल के नीचे आफरीन बैठी हुई है। नल उसके सिर पर चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। उसके फादर जैसे उसको देखो, उसके पास गए, उसका हाथ पकड़ा, बोला आफरीन चलो यहाँ से, क्या कर रही हो। और जैसे उन्होंने हाथ पर उसने हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा के वापस से मरमरी करने लगी और एकदम से बेहोश हो गई। जैसे वो बेहोश हुई, उसको फटाफट से उठा के वो लोग बेड पे लेकर आए और फिर इनके फादर ने इनके जो एक नॉन मौलाना थे उनको फ़ोन किया। वो फटाफट से वहाँ पर आए और जैसे ही उन मौलाना ने उनके घर के अंदर कदम रखा, वो लड़की जो बेहोश पड़ी थी वो एकदम से ऐसे खड़ी हो गई और उसको देखकर हंसने लगी और बोली आ गया तू। तो ऐसे बोलते हुए बोलता है कौन है तू। तो बोलता है तू नहीं, हम। बोला हाँ, यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। तो बोलता है रहता होगा, पर तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। तो बोलता है परेशान हम इसे नहीं कर रहे, ये हम लोगों को परेशान कर रही है। तो उन्होंने बोलता है क्या, ये तुम लोगों को परेशान कर रही है, कैसे। इतने दिनों से
हम जब भी नहाने की कोशिश करते हैं, ये लड़की आकर ना नल बंद कर देती है, इसने बहुत बड़े से हमें परेशान कर रखा है। तो मौलाना बोलता है तुम लोग नहाने की कोशिश करते हो, मतलब समझा नहीं। बोलता हम हर रोज रात को 3:30 बजे के आसपास नहाने के लिए नल चालू करते हैं, ये लड़की उठकर आती है उस नल को बंद कर देती है। अब इसको इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी और हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मौलाना को चीज़ें समझ में आई, उसने बहुत कोशिश की, उनको समझाया भी, पर वो नहीं माने। फिर उसने अपने जो भी उसको जंत्र जो भी आते थे उन्होंने ट्राई किया और उन एंटिटीज़ को वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर वो फेल रहे। फाइनली उन्होंने उससे बोला कि देखो ये लोग नहीं जाएंगे, एक काम करो आप इस घर को खाली कर दो, ये इनका घर है, इनको यहीं रहने दो। तो उनके कहे अनुसार उन्होंने फटाफट से उसी दिन सेम डे उस घर को खाली कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि ये जो मसला है नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने घर खाली किया और वहाँ से थोड़ा दूर जाके उन्होंने दूसरा घर ले लिया। अभी लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, तो इनको लगा कि चलो हम शिफ्ट हो गए, अब ये सब जो इश्यू वो नहीं रहेगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन जो था वो भी कोई कम चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ से शिफ्ट होने के बाद भी आफरीन का जो बिहेवियर था वो पूरी तरह चेंज हो चुका था, जैसा कि हमेशा होता ही है। वो बिल्कुल चुप हो गई थी, गुमसुम सी हो गई थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपने आप में बहुत परेशान रहती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। उसकी माँ उसको दिन रात देखती थी, समझ नहीं पाती क्या चल रहा है। कुछ दिन तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, और उसकी हालत इंप्रूव नहीं हुई तो उसकी माँ जो है उसके पास घर जाके बोलती कि बेटा जब से हम लोग यहाँ पर आए तुम बहुत उदास हो, तुम बहुत परेशान हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुम मुझे बता तो सकते हो कि आखिर बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों रहते, इतने गुमसुम क्यों रहते, तुम तो बहुत हंसती खेलती रहती थी। मुझे बताओ, अगर कोई बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उनके इतना कहते ही आफरीन जो थी वो फुट फुट कर रोने लगी और बोली कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग वहां से वो घर खाली करके आ गए, उन लोगों ने मुझे बख्श दिया है? बोलती क्या क्या बात कर रही है तू? बोलती हाँ मम्मी, आज भी वो हर रात मुझे यहाँ से पकड़ के उस घर के अंदर लेकर जाते हैं और मुझे उस नल के अंदर बिठा कर रखते हैं, और सुबह आप लोगों के उठने से पहले वो मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं। उन लोगों ने मेरी जिंदगी को बद से बदतर कर रखा है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो रोज रात को मुझे पकड़ के ले जाते हैं और उस नल के नीचे बिठाकर मुझे कई घंटों तक उस पानी के नीचे वो बिठा कर रखते हैं और सुबह सुबह वापस से छोड़ जाते हैं। ये सुनकर उसके मतलब शॉक्ड रह गए। उनको लगा था कि वो लोग तो उस घर को छोड़ गए, सब कुछ वहीं पर रह गया है, लेकिन वो एंटिटीज आज भी रोजाना उसको आकर सजा देती थी। जैसे उन्हें बात पता चली, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई। उन्होंने फिर और बहुत बड़े जो मौलवी थे उनसे बात की, उनसे उसका इलाज करवाया, और तब जाकर कहीं आफरीन का पीछा उन एंटिटीज से छूटा और आज वो बिल्कुल सही है। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने घर के बाथरूम के टैप को बंद करने की उसे ऐसी सजा मिल सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो अगली बार अपने घर के बाथरूम का टैप अगर खुल गया हो तो उसे बंद करने से पहले पूछ लेना कि भैया कोई नहाना चाहता है तो पहले नहा लो, मुझे बता देना, मैं उसके बाद इस टैप को बंद कर दूंगा। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।